नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज हम जीवन के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष त्रिकोण के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यही जीवन का रहस्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम धर्म त्रिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, 1, 5 और 9 ये जो त्रिकोण होता है इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। ये हमारे स्वयं का भाव होता है, ये हम स्वयं होते हैं मित्रों। ये हमारे पूर्व जन्म का भाव होता है और ये हमारे पुण्य का भाव, जो हमारे कर्मों के जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं उसका यह भाव होता है, हमारे भाग्य का भाव होता है। जी हाँ मित्रों, जातक जो होते हैं वो अपने ही पूर्वजों से, वो अपने ही परिवार में जन्म लेता है, क्योंकि ये हमारे पितरों का भाव होता है मित्रों। और पितरों के रूप में हमारा जन्म होता है। और हम, चूंकि हमारा यदि मनुष्य जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मित्रों पूर्व जन्म में हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कोई धर्म के कर्म किए होंगे। इस वजह से इस जन्म में हमें मानव शरीर जो है वो प्राप्त हुआ है। जी हाँ मित्रों, ये मानव शरीर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धर्म के मार्ग में चलना, क्योंकि ये शिक्षा का भी भाव होता है, ये ज्ञान का भी भाव होता है। इसलिए हमारे इस मानव जीवन का जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, ताकि उस ज्ञान से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सके, अपना भाग्य को हम श्रेष्ठ बना सके। इस मानव जन्म का जो उद्देश्य है उसको हम सफल बना सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि हम अपने कर्मों से, हम अपने ज्ञान से, हम उस परमात्मा रूपी उस प्रकाश को, उस आनंद को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जी हाँ मित्रों, हम अपने धर्मशास्त्र, हम अपने मूल ग्रंथों, चारों वेदों के माध्यम से, 8 पुराण के माध्यम से, हमारे धर्मशास्त्र के माध्यम से हमें धर्म कर्म की शिक्षा हमको लेनी है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति की शिक्षा हमको लेनी है मित्रों, ताकि हम अपने जीवन में धर्म के मार्ग में चल के हम अपने जीवन को सफल बना सके। तो इसी कारण हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हुए उस परमात्मा की जो आनंदमयी प्रकाश है, उस आनंदमयी प्रकाश को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि अर्थ त्रिकोण की यदि हम बात करें तो दूसरा भाव, छठवां भाव और जो 10वां भाव होता है वो हमारे कुंडली का अर्थ त्रिकोण भाव होता है। अब हमारा जन्म तो हो गया मित्रों। अब जन्म लेने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती होती है कि हमारे परिवार को, हमारे संतान के पालन पोषण करने के लिए हमें अर्थ की जरूरत पड़ती है। जी हाँ मित्रों, और अर्थ प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, व्यवसाय करते हैं। और व्यवसाय करने के बाद ही हमें क्या होता है? परिवार को पालन पोषण करने की हमारे अंदर जो है काबिलियत आ जाती है और परिवार का हम अच्छे से संस्कार प्रदान करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, ताकि हमारा परिवार जो है वो सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके, अपने जीवन के उन उद्देश्यों का पूर्ति कर सके। जी हाँ मित्रों, शुक्र जो होता है वो हमारे बैंक बैलेंस का कारक होता है, हमारे संचित धन का कारक होता है। बुध से हम सेवा का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं। और 10वां भाव का जो शनि है वो हमें अनुशासन देता है, वो हमें हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाता है। शनि हमें सत्य, धर्म और न्याय के साथ जुड़ करके हमको क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है, हमें बिजनेस करने की जो शक्ति प्रदान करता है, हमें हार्ड वर्किंग प्रदान करता है, ताकि हम अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का देखभाल कर सके, अपने कुटुंब का ख्याल रख सके, अपने कुटुंब का एक अच्छा सा परवरिश कर सके, उनको अच्छा शिक्षा हम मुहैया करा सके। इस तरह से धर्म त्रिकोण के बाद अर्थ त्रिकोण का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों।
तो चलिए मित्रों, तीसरे त्रिकोण के बारे में, धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण के बारे में, हमारा तीसरा त्रिकोण है जिसको हम काम त्रिकोण कहते हैं। जी हाँ मित्रों, काम त्रिकोण में कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का जो एकादश भाव होता है, इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। जी हाँ मित्रों, अब परिवार का पालन पोषण करने के बाद अब हमें कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए हमें विवाह बंधन में बंधना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, ये जीवन के पुरुषार्थ के तीसरे त्रिकोण के क्रम में काम त्रिकोण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का एक भाग होता है मित्रों, क्योंकि इस भाग में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए हमें विवाह बंधन में बंधना पड़ता है और संतानोत्पत्ति करना पड़ता है मित्रों, ताकि हमें उन संतान के शिक्षा, उन संतान के परवरिश और उन संतान के विकास के लिए, उन संतान के उन्नति के लिए हम जीवन भर क्या कर सके, परिश्रम कर सके। जी हाँ मित्रों, ये जो 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये बुध की राशि है। बुध का संबंध जो है वो हमें बिजनेस के प्रति जो है ये रुचि प्रदान करता है, ये बिजनेस का कारक होता है मित्रों। और जो 7 नंबर शुक्र की जो राशि होती है वो जीवन में प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के जो भौतिकतावादी जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, उसको ये हमें प्रदान कराते हैं। लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जितने भी संसाधन हैं वो सभी संसाधन शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और ये जो 11वां जो भाव होता है, इस भाव में शनि की राशि है जो हमें हार्ड वर्किंग बनाता है, हमें डिसिप्लिन बनाता है। तो हम अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए क्या करते हैं, उनके भौतिक सुख सुविधा के संसाधन जुटाने के लिए हम क्या करते हैं, कड़ी परिश्रम करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं। तब कहीं जाके हमारे परिवार में सुख शांति जो है वो क्या होता है, बना रहता है मित्रों। तो ये तीसरा त्रिकोण भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है। आइए मित्रों, अब हम चौथा त्रिकोण के बारे में बात करें तो इसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं मित्रों। और मोक्ष त्रिकोण कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण भाव होता है मित्रों। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा सुखी हो जाते हैं या ज़्यादा भोग विलास के जो संसाधन होते हैं वो हमें दुखी प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि हम मेहनत करना छोड़ देंगे और केवल सुखों के ही दायरे में रह के अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा शरीर क्या हो सकता है, रोगी हो सकता है मित्रों। और जब हमारा शरीर रोगी होगा तो हमें क्या मिलेंगे, कष्ट होंगे, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण के 2 भाव जो होते हैं वो त्रिक भाव होते हैं, अष्टम भाव और द्वादश भाव होते हैं। जब हम रोगी होंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, रोगी होंगे तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के खर्चे उठाने पड़ेंगे। और जैसे ही हमारे जीवन में कोई दुख आता है, चाहे वो दुख जो है वो हमारे अपनों के बिछोह के वजह से हो, चाहे वो दुख हमें धन की कमी की वजह से हो, चाहे कोई रोग का के वजह से वो दुख हो, तो जैसे ही हमारे शरीर में दुख आता है, हम उस दुख के वातावरण में रह के हम क्या करते हैं, साधना करते हैं। क्यों साधना करते हैं, क्योंकि उन्हीं मुसीबत के वक्त हमें परमात्मा का स्मरण होता है, हम उस परमात्मा को याद करते हैं, उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को हम याद करते हैं और परमात्मा को प्राप्ति के दिशा में हम साधना भी करते हैं। हम तब तपस्या करते हैं ताकि उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हो जाए और हमें उस रोग से, उस दुख से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए हम धर्म कर्म के भी काम करते हैं मित्रों, गरीबों का सेवा करते हैं, दीन दुखियों का सेवा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, ताकि हमारा ये जीवन जो है वो इस धर्म कर्म के काम से इसको सद्गति प्राप्त हो सके, इसको मोक्ष प्राप्त हो सके। क्योंकि जो जीवन में हम जो चीज़ जीवन भर हमने जो चीज़ एक्यूमुलेट किए हैं, जो हम भौतिक संसाधनों को जो हमने संचय किया है, उन सारे संसाधनों को हमको क्या करना पड़ता है, 12वें भाव से हमको रिलीज करना पड़ता है। और जैसे ही हम जितने भी हमारे सांसारिक चीज़ों से जैसे ही हमारी निवृत्ति हो जाती है, हमारे शरीर में परम आनंद रूपी वो प्रकाश जो है वो विद्यमान हो जाता है, हमारे अंदर वो सारे मनोविकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र, जिनके मन पवित्र होंगे उन्हीं के ही मन में दान दक्षिणा और सेवा का भाव जो है वो पैदा होगा। और यही मानव सेवा, दान दक्षिणा का जो भाव होता है वो हमें परमात्मा से कनेक्ट करते हैं मित्रों, क्योंकि 12 भाव में शनि और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। और इस तरह से हम
अपने जीवन को सफल बनाते हैं धर्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। तो इस तरह मित्रों हम देखते हैं कि जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण परम आवश्यक होते हैं। और इन तीनों त्रिकोण को का जब तक हम भोग ना कर ले तब तक इस जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता। जी हाँ मित्रों, तो जीवन का उद्देश्य है कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों में बैलेंस करके हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं। हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि मुनि ये बात भली भांति जानते थे कि जीवन के ये 4 महत्वपूर्ण जो भाग है, उन महत्वपूर्ण भाग को जब तक भोगा ना जाए तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, तब तक ये मानव जीवन की जो सफलता है वो हमें प्राप्त नहीं होती। जी हाँ मित्रों, तो इन चारों जो पुरुषार्थ है उसके बिना हमारा ये जीवन अधूरा है। निश्चित रूप से चारों जो त्रिकोण है वो ही हमें इस जीवन को, इस मानव जीवन को ये सफल बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। मित्रों, इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से हम जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण से जोड़कर हम अध्ययन करते हैं। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आपको परमात्मा स्वस्थ रखे, आपको प्रसन्न चित्त रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, फिर से नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह, नए उमंग के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।